नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खराब रहा। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एलजी के पास ही नियुक्ति का अधिकार रहेगा। यह उपराज्यपाल का अधिकार है कि वे किस अधिकारी को तैनात करे, किसे ना करे। दिल्ली सरकार एलजी को सिर्फ सुझाव दे सकती है। सुझाव का मानना या ना मानना एलजी का अधिकार है। इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी के अधिकार क्षेत्र को दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 21 मई को जारी अधिसूचना को जारी रहने का आदेश दिया है। मामले में केंद्र सरकार की विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र के अधिसूचना को संदिग्ध बताने वाली हाई कोर्ट की टिप्पणी को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट किसी टिप्पणी के दबाव में ना आए और इस पर फैसला करे। में वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे कैसे ये ट्रांसफर पोस्टिंग ये कैसे होती है, और उसके बाद जितनी देर 11 अगस्त आगे की डेट दी है और 11 अगस्त तक ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये प्ली थी कि ये दिल्ली सरकार का कोई भी हक नहीं है किसी भी अफसर को कहीं पे पोस्ट करना। वो कोर्ट ने कहा है जो ऑर्डर अब तक के किए हुए हैं दिल्ली सरकार ने अफसरों की पोस्टिंग करने के कि उनकी कॉपी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजी जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके ऊपर अपने विचार करेंगे और डेलिब्रेट करेंगे। और उन्होंने ये कहा, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन भी दिल्ली सरकार से मांग सकते हैं। नहीं, कोर्ट ने एसएलपी पे नोटिस इशू किया है और स्टे एप्लीकेशन पे भी नोटिस इशू किया है, और पैरा 66 में जितने ऑब्जर्वेशंस थे विच वर परटेनिंग टू 21 में का जो नोटिफिकेशन है केंद्र सरकार का, वो उन सारे ऑब्जर्वेशंस को स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसलिए जो ये बात कह रहे थे सस्पेक्ट नोटिफिकेशन है, 21 मई के नोटिफिकेशन पे जो कोई स्वीपिंग जजमेंट पास कर रहे थे, हालांकि 20 मई को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, तो उन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। देखिए, एसएलपी पे नोटिस इशू कर दिया है, प्राइमा फेसी भारत सरकार के केस में मेरिट था, तभी उस पर नोटिस इशू किया है, और आगे ये विषय कोर्ट के संज्ञान में रहेगा, कोर्ट इस पे अपना डिसीजन देगा। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 के महाराणा प्रताप स्कूल में बॉम्ब की सूचना मिली है, जिसके चलते स्कूल खाली कराया गया है। सूचना के चलते पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंच गई है और स्कूल में हड़कंप का माहौल जो है वो बन गया है। बॉम्ब की सूचना मिलते ही स्कूल में जो है हड़कंप का जो माहौल बन गया है और कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 के महाराणा प्रताप स्कूल में बॉम्ब की सूचना मिली है। बता दें आपको कि इसके चलते स्कूल खाली करवा दिया गया और सूचना मिलते ही पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंच गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता कमल मिड्डा से। कमल, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 के महाराणा प्रताप स्कूल में बॉम्ब की सूचना मिली है, तो इस पर क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी दीपिका, अगर वो बात करें तो कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में स्कूल पड़ता है महाराणा प्रताप स्कूल। हालांकि आज काफी क्लासेस की जो है छुट्टी थी, वहीं जो है पेरेंट टीचर मीटिंग बुला रखी थी, तो लेकिन जैसे ही जो है स्कूल में सूचना आई कि स्कूल में जो है बॉम्ब रखा गया है, जिसके बाद जो है कहीं जाकर जो है पुलिस हरकत में आई और पुलिस इस समय जो है मौके पर पहुंच चुकी है और जो बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी हैं वो मौके पर ही जो है वहां पर खड़े हैं। और वहीं बॉम्ब स्क्वाड को भी जो है मौके पर बुला लिया गया है और पूरे स्कूल की जो है अच्छी तरह से जो है चेकिंग की जा रही है कि, और ये भी पता लगाया जा रहा है कि जो बॉम्ब की सूचना देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे और उस बारे में जो है पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बॉम्ब मिलने की सूचना नहीं मिल पाई है। दीपिका, कमल, इस खबर को लेकर, इस चीज को लेकर स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? स्कूल की प्रिंसिपल या किसी अध्यापक का क्या कहना है? बिल्कुल, अगर बात करें तो इस बारे में अभी हालांकि अध्यापक जो है वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंदर किसी को जो है मीडिया कर्मी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि मौके पर जो डीएसपी कुरुक्षेत्र के पहुंचे हैं और एसडीएम पहुंचे हैं, उन्होंने इतना कहा है कि सूचना जो है मिली थी कि स्कूल में जो है बॉम्ब छुपाया गया है, तो पुलिस ने जो है उसी समय मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है चेकिंग अभियान जो है शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि शुरुआत में शरारत हो सकती है किसी की, लेकिन पुलिस जो है सभी पहलुओं को लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। दीपिका,
जी कमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 के महाराणा प्रताप स्कूल में बॉम्ब की सूचना मिली है, जिसके चलते स्कूल खाली करा दिया गया है और बच्चों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। सूचना के चलते पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। रात करीब 12 बजे मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरिंदर सिंह व एसडीएम अश्विनी मलिक की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करनाल के इंद्री के एफसीआई के गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। रेड के दौरान गेहूं के कट्टों पर पानी डालते हुए 2 चौकीदारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 2 इंस्पेक्टर अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार फांदकर फरार हो गए। पुलिस उनके वाहन अपने साथ ले गई है। गौरतलब है कि इंद्री गोदाम में पहले लाखों क्विंटल गेहूं के कट्टे खराब हो गए थे। किसी विशेष स्थान पर बैठा था, मेरे को सूचना मिली कि इंद्री में इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। मैं तुरंत वहां से आया और एसडीएम साहब को फ़ोन किया। उस समय आप भी भोजन करने बैठे थे, तुरंत ये भी बाहर आए और हम लोग जब मौके पर आए हैं तो यहाँ 2 चौकीदार मिले हैं और ये सामने बाहर खाना वाना खा रहे थे। 2 यहाँ के इंस्पेक्टरों का नाम इन दोनों ने बताया, अभी आपके सामने बयान भी दिया है। और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये निश्चित रूप से निंदनीय काम ये लोग कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि जितना कठोर से कठोर कार्रवाई होगी इनके खिलाफ की जाएगी। भाई ये तो पानी गिर रहे थे, मैंने तो मैं ड्यूटी नहीं कर थी जी, वो बैठा रखा था यहाँ नहीं, मैंने नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मतलब इतना पता भी नहीं बैठा रखा था मैंने। अच्छा, दोनों बाबू थे। क्या नाम है बाबू का? एक कनो तो जी रिंकुआ, एक कनो कुंडू 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 हाँ कुंडू है। ये इंस्पेक्टर आगे आज पानी डालना है भाई, तेरे को आम दे देंगे, भी पानी डालना है। किस चीज में पानी डालना? गेहूं में जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हमारे साथ लग गए। देखिए, रात को सूचना मिली लगभग 10 बजे करीब कि भाई जो फूड सप्लाई का दफ्तर है वहाँ जो गेहूँ रखे हैं गोडाउन में, उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है। तो उसके बाद मैं और ओएसडी साहब यहाँ पर आए तो मौके पर 2 चौकीदार मिले और जो इंस्पेक्टर थे 2, एक रिंकू और एक कुंडू, वो लोग मौके से पिछले दीवार फांद के भाग गए और मौके पर से पानी की पाइप और बाकी सबूत हैं, पेचकस वगैरह जो पाइप को जोड़ने का काम आता है, और मौके पर ही उसके जो गेहूं के आसपास पानी मिला। गेहूं के बोरे काफ़ी मात्रा में भीगे हुए मिले और जो चौकीदार थे उनसे पता करने पर पता चला कि भाई लगभग 1.5 घंटे से पानी गेहूं के ऊपर डाल रहे थे उनका वजन बढ़ाने के लिए। गैस टीचरों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में यमुनानगर में पुरुष गैस टीचरों ने अर्थनंग होकर प्रदर्शन किया, जबकि महिलाओं ने इस मौके पर थाली बजाकर सरकार को चेताने की कोशिश की और इन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक सरकार इन लोगों की नहीं सुनती तब तक बिना रुके ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रदर्शन और जो थाली बजाई गई है इस सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए, इसकी आंखें खोलने के लिए इस भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले हमारे बीच में आकर समस्त अतिथि अध्यापकों को एक कलम से पक्के करने का वादा किया था, लेकिन इसी सरकार ने 4073 गैस टीचर को सरप्लस बताकर हाई कोर्ट को गुमराह किया है और हाई कोर्ट की आड़ में ये सरकार, भाजपा सरकार, अतिथि अध्यापकों को जो है बाहर का रास्ता दिखाने पर तुली हुई है। इस कारण से आज हमारे जिले के अतिथि अध्यापकों ने अर्धनंगन होकर और हमारी बहनों ने थालियां बजाकर ये प्रदर्शन किया है। रेवाड़ी में सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक कारों से भरा एक ट्रक मोड़ काटते वक्त पलट गया और वहां की 2 दुकानों में जा घुसा। गनीमत यह रही कि हादसा सुबह 4 बजे हुआ, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि यह रेवाड़ी का काफ़ी व्यस्त मार्ग है और आसपास अनेकों दुकानें हैं। दुकानों का लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को कंट्रोल कर लिया और ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। ये सुबह 4 बजे पुलिस वाले का फोन गया था मेरे पास।
जब कहे थे आपकी दुकान में ताला लग गया। कितना नुकसान हुआ? 2-3 लाख रुपये। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? स्पेयर पार्ट थी। ये पड़ोस वाले ने फ़ोन किया था भाई साहब राजू ने, भाई आपकी दुकान में टोला लग गया। मेरे को 4 रुपये। तकरीबन कितना नुकसान हुआ? 4 से 5 लाख का नुकसान। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? स्पेयर पार्ट, ऑटो स्पेयर पार्ट। तकरीबन 3:30-4 बजे की बात है और ये लगता है नींद में था, इत्तेफाक हुआ है और बाकी हमने ट्रैफिक में पूरा कंट्रोल कर लिया, डाइवर्ट कर दिया। जैसे ये 2 दुकानों के अंदर भी घुसा है, इसमें भी तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा। हाँ, इसमें नुकसान होया, इसको उठाएंगे तो पता चलेगा। मतलब आप एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी यदि दिन में होता तो ये। हाँ, दिन में तो और काफ़ी कोई भी हादसा हो सकता है। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं दूसरी तरफ रतनलाल कटारिया ने सुरक्षा के लिहाज से अपने आप को पूर्ण रूप से सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए बयान में वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कटारिया के अनुसार उन्होंने कई लोगों के खिलाफ संसद में अपनी आवाज़ उठाई थी और उसी के चलते अब उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। मुझे लगता है कि अकेला जाता हूं, एक गनमैन होता है, कोई रन एंड हिट कर जाए। और पहले भी एक संदिग्ध व्यक्ति मेरे घर के आसपास देखा गया था, तो उसकी खबर हमने एडिशनल डीजीपी को दे दी थी। मैं इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता, लेकिन 2-3 दिन से मैं थोड़ा सा घायल जरूर हूं कि कुछ ताकतें मेरे एमपी लैड की परफॉर्मेंस को लेकर भी गलत प्रचार करना चाह रही है। मैं कहता हूँ ये जो पद यात्राएं कर रहे हैं ना, इनको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। हरियाणा को बने 49 साल हो गए हैं। 49 साल में इन्होंने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा कभी मुआवजा नहीं दिया, और अब मनोहर लाल जी की सरकार ने जो है 1100 करोड़ रुपया पहली बार जब से हरियाणा बना है दिया है। मैंने खुद यमुनानगर जिले के अंदर आपके सामने मैंने 2-2 लाख रुपए के चेक जो है यहाँ पर मुआवजे के दिए हैं। और क्या बात करते हैं ये लोग, शर्म नहीं आती इनको। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, यह है कहावत जिसे मोहाली की मुस्कान ने आज गलत साबित कर दिया है। उसने न सिर्फ सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 10 CGPA हासिल किए हैं, बल्कि बास्केटबॉल में भी भारतीय टीम की होनहार सदस्य है। सिर्फ यही नहीं, मुस्कान एक बहुत अच्छी कवित्री भी है, जिसकी कविताओं को विदेशों में भी सराहा गया है। शिमला के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन राजीव चांदना की बेटी मुस्कान चांदना को अपनी मां डॉक्टर अजियता चांदना और पिता का भरपूर सहयोग है, और वह उसे पढ़ाई, बास्केटबॉल और कविता लिखने का माहौल बनाने में मदद देते हैं। मुस्कान ने बताया कि वह दिन में 4 घंटे ही अपनी पढ़ाई को देती है, फिर बास्केटबॉल को प्रैक्टिस करके रात को कविताओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखती है। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए मुस्कान ने बताया कि वह IIT करके इंजीनियर बनना चाहती है। Regular studies is very important if you want to score 10 CGPA. Minimum 4 hours is required, and if you were regular then less than that is also good. 3 hours तो चाहिए ही है, मतलब अगर आप 3 hours नहीं devote कर सकते then forget it that you will achieve 10 CGPA. Meanwhile I was writing poems. One of the poems was published in the School Tribune and the other one is published in the UK Poetry Library. Actually I want to be an IITian and I want to get selected for IIT Delhi or IIT Mumbai. If that doesn't happen, I want to go to Harvard or Stanford University. मुस्कान की माता डॉक्टर अजियता चांदना ने बताया कि उनकी बेटी बहुत प्रतिभाशाली लड़की है। हालांकि वे दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, पर उनकी बेटी इंजीनियर बनना चाहती है। उनकी बेटी ने देश का नाम बास्केटबॉल में लहराया है और विदेशों में भी अपनी कविताओं की धाक जमाई है। इसके अलावा मुस्कान को देश के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के साथ विदेश जाने का अवसर भी मिला है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि मैं खुद अपने स्टूडेंट करियर में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी। उसका ये नतीजा है कि मेरी बेटी का आज CBSE में 10 CGPA विद नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट, एंड शी वॉज सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गो टू जापान। वो जापान भी अपने खर्चे पे होकर आई है और माँ बाप का बहुत नाम रोशन किया है, और उन ब्लेसिंग्स के चलते आज मेरे बच्चे की वजह से हम दोनों का नाम इतना रोशन हुआ है
कि शायद एक माँ बाप इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुस्कान चान्ना के पेरेंट्स के अनुसार इनकी बेटी को जापान की एम्बेसी ने बहुमुखी प्रतिभा के कारण दुनिया के दूसरे प्रतिभावान बच्चों के साथ फिर से जापान बुलाया है। कैमरामैन गीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। रोहतांग में ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से गुस्साए टैक्सी ऑपरेटर्स ने प्रदेश भर में हड़ताल की। टैक्सी ऑपरेटर्स की हड़ताल का बड़ा असर पर्यटकों की असुविधा को लेकर देखने को मिला। आलम यह रहा कि सैर सपाटे के लिए आए हिमाचल अधिकांश सैलानियों के लिए उनकी छुट्टियों का मज़ा सिर्फ एक वजह से खराब हो गया, क्योंकि कहीं घूमने के लिए टैक्सी ही उन्हें उपलब्ध नहीं हुई। उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटर्स की हड़ताल को यह कहकर गैर वाजिब ठहराया गया कि इस मामले में सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुकी है। हमें एक तो टैक्सी नहीं मिली, बस में सफ़र करना पड़ा, लोकल बस में जिसमें ज़्यादातर भीड़ रही। जो टूरिस्ट आते हैं स्पेशल बसेस चलानी चाहिए जिनको सी साइड में ले जाया जाए। नहीं, इतनी परेशानी होती है, कुछ गाड़ी नहीं मिलती है। अब गुजरात से कोई यहाँ आएगा नहीं, हम दूसरे लोग को भी बोलेंगे कि मत जाओ, बहुत परेशानी होती है। कहाँ जाए, इतना सब इतने परेशानी, इतने दूर आते हैं और कुछ दिखना नहीं। पिछले 12 दिन से जो स्ट्राइक चल रही है टैक्सी यूनियन की मनाली के अंदर, आज जैसे 29 तारीख को शिमला में भी पूरे ऑल हिमाचल में स्ट्राइक की गई है टैक्सी की। और इससे क्या है कि पिछले हमने 10 दिनों में देखा कि टूरिस्ट जो है डे बाई डे कम होता जा रहा है। आज टूरिस्ट की जो कल हमारी 28 तारीख की जो हमारा सर्वे हुआ है उसमें पूरे हिमाचल में 30 to 35% ऑक्यूपेंसी रह गई है टूरिस्ट की। जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ओनर्स हैं, उनको इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए था। ये टूरिज्म का सीज़न है और एक छोटी सी बात है जिसका अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस ग्रीन ट्रिब्यूनल को भेजा हुआ है और हमने जो है टैक्सी ड्राइवर्स की जो पक्ष है उसकी काफ़ी हमने हिमायत की है। पांवटा साहिब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए उत्तराखंड की सीमा पर स्थित रामपुर घाट में एक व्यक्ति से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर संतोष कुमार उर्फ संतो नाम के व्यक्ति के घर छापामारी की, जहां से पुलिस ने एक टोपीदार बंदूक, एक पिस्टल, 25 लाइव रौंद, खाली रौंद के अलावा 2 किलो 200 ग्राम चूरा पोस्ट भी बरामद किया है। पुलिस ने संतो को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 30 मई को आरोपी संतो को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान इस धंधे से जुड़े कई राज खुल सकते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद है। लिहाजा बाहरी राज्यों के साथ आरोपी के संपर्क होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। रामपुर घाट हमेशा ही एक विवादास्पद जगह रहा है पांवटा साहिब में और काफ़ी लीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। वहाँ ऐसे काफ़ी घर हैं जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं, लेकिन रंगे हाथों उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। हम काफ़ी समय से इसमें इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे और हमें मिली सूचना के अनुसार कल 2:30 बजे के करीब मेरी टीम ने, जहाँ SDPO योगेश रोल्टा और चौकी इंचार्ज रविंदर सिंहपुरा के, इन्होंने जाकर जब वहाँ पे रेड की तो हमें एक बंदूक जो कि टोपीदार थी वो, और असला करीब 20 to 25 राउंड्स जो लाइव राउंड्स थे, लाइव बुलेट्स थे वो, और 48 खोखे जो कि यूज्ड बुलेट्स थे वो, और साथ में एक पिस्टल मिला जिसका मेक हम नहीं ढूंढ पाए कौन सी कंट्री का बना हुआ था। तो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में इसको संतो कहते हैं, संतोष कुमार, जो वहाँ रहता है और इस तरह की गतिविधियों में वो संलिप्त है और इसको हम इंटरोगेट कर रहे हैं ताकि हमें आगे की लिंक्स भी पता लगे। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में आने वाले सैलानियों के लिए एक बार फिर पहाड़ी संस्कृति, पंजाबी व बॉलीवुड गीतों की मस्ती भरी फिर सजेगी। मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी और वहां होने वाली छुट्टियों के मौके पर शिमला उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन हर साल करता है। 1 जून से शुरू होने वाले इस महोत्सव में पहले दिन पहाड़ी संस्कृति के साथ पंजाबी गायक जसबीर जस्सी की नाइट होगी, जबकि दूसरे दिन अग्नि डांस ऑफ फायर के साथ होगी। वहीं तीसरे दिन हिमाचल की उभरती गायक हर्षदीप अपने सुर संगीत से लोगों को मस्ती भरी शाम में डुबोएंगी। अंतिम शाम जाने माने
कव्वाल नज़ीर और नासिर अहमद वारसी के नाम होगी। यही नहीं, इसके अलावा हिमाचली व्यंजन, पुष्प प्रदर्शनी और बेबी व डॉग शो के जरिए राजधानी शिमला आने वाले पर्यटकों को शिमला उत्सव की हर सांझ पर पहाड़ी संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। यानी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला आने वाले सैलानियों के मनोरंजन के लिए शहर एक बार फिर तैयारियां करने में जुट गया है। शिमला समर फेस्टिवल 2015 1 जून से 5 जून को रिज मैदान में मनाया जा रहा है। इसमें प्रदेश और देश के नामी और जाने माने कलाकार भाग ले रहे हैं। समर फेस्टिवल को एक होलिस्टिक रूप देते हुए हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का ध्यान रखते हुए इसमें बेबी शो, डॉग शो, फ्लावर शो और शिमला आर्ट फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो बाहर से लोग आएंगे या लोकल लोग, उनको पासेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हिमाचल टूरिज़्म के जो सेंटर है स्कैंडल पॉइंट पे, वहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक भी उपलब्ध होंगे। कश्मीर में इन दिनों स्ट्रॉबेरी उत्पादकों में निराशा देखने को मिल रही है। खराब मौसम के चलते फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। उत्पादकों के मुताबिक स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में फल के खिलने के समय के दौरान कश्मीर घाटी में जारी ठंड के मौसम में करोड़ों में नुकसान के साथ लगभग 60% से कम का उत्पादन हुआ है। देखिए, मैंने अभी भी जिक्र किया है कि इसमें यही चीज़ है कि अगर किसी ने मल्च का इस्तेमाल नहीं किया है, चाहे वो घास का मल्च है, एल्काथीन का मल्च है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया है तो जो ज़मीन वेट रहने की वजह से ये एक पेरिशेबल क्रॉप है, बहुत नाजुक क्रॉप है। उसको चाहिए कि किसी पॉलीथीन फिल्म पे ही इसका फूट ज़मीन के साथ टिकाव उस ना रहे, जिससे बीमारियां लगने का खतरा है। नेचुरली जब कोई फ्रूट ख़राब हो गया है तो उसको हम मार्केट में नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए आजकल भी हम अपने ग्रोवर्स को भी कहते हैं कि भाई इसका नीचे से आप मल्च का इस्तेमाल कर लो ताकि ज़मीन के साथ इसका टिकाव ना रहे, क्योंकि ज़मीन वेट हो चुकी है। गासों में स्ट्रॉबेरी का काम हो रहा है, इसको 15 दिन हो गए कटाई हो रही है और आज बारिश हो रही है तो मौसम ख़राब हो रहा है, उससे रुकावट बनती है बारिश से। और जो इस साल वो फसल रहा है वो कम रहा है ड्यू टू ये इस दौरान की मौसम अच्छी नहीं रही है। सर्दी में भी वो उस टाइम धूप निकला है, उस टाइम होना चाहिए बारिश, और जब इसको धूप की ज़रूरत है उस वक्त तो हो रहा है बारिश। बस काम चल रहा है अच्छा, मगर मौसम ने बहुत दिक्कत की है। मौसम की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है और माल इस साल तो कम ही लगा है कि बारिश रोज़ होती है, बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।